हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप बिना विंडो को डिलीट किए हुए आप अपने विंडोज़ के ऊपर ही कैसे आप काली लिनक्स को रन कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स में, जिससे आपका विंडो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं डाउनलोड करने के लिए इसे। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में आकर यहाँ पे सर्च करना होगा वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, और जो पहला लिंक ओपन होगा उस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरा विंडो पे करना है, तो मैं विंडो पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल होने लगेगा। और देखिए यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। और ये देखिए मैं इस पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन होगा, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा, और फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और फिर हमें यहाँ पे यस कर देना है, और फिर यहाँ से नेक्स्ट करके हमें इंस्टॉल कर देना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम वेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो फिनिश पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अभी हमें फिर वहीं पे क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा, और उसके बगल में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन पैक लिखा होगा, उस पे आपको डाउनलोड कर देना है। जैसे ही आप इस पे डाउनलोड करेंगे तो एक ऐसा डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो इसे अभी ओपन नहीं करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने वर्चुअल बॉक्स को सेटअप करने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं अपने वर्चुअल बॉक्स पर, और यहाँ पे आपको न्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको VMware का नेम दे देना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम डाल देते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो ISO इमेज दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा ISO इमेज। तो चलते हैं फिर से अपने क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे आपको काली लिनक्स का फिर से ISO इमेज डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको गेट काली लिखा हुआ होगा, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक पेज खुलेगा, और यहाँ पे जो इमेज इंस्टॉलर लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। और यहाँ पे जो आपको इंस्टॉलर का दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये 4 GB का होगा फाइल, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो जहाँ भी होगा वो आप उससे डाउनलोड करके रख देना। और यहाँ पे मैंने ISO इमेज पर क्लिक करके यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ISO इमेज जो आपने खाली के लिए डाउनलोड किया है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ISO इमेज है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुका है। और अब यहाँ पे लिनक्स यहाँ पे सिलेक्ट रहने दीजिएगा, और यहाँ पे जो OS डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे आपको उबंटू से हटाकर डेबियन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको डेबियन सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक डेबियन सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट कर देना है सिंपली। और यहाँ पे अब आपको आएगा देने के लिए मेमोरी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इतना लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली 4 GB कर देना है, 4096। यहाँ पे इतना आपको कर देना है। तो यहाँ पे एक सिंपल फंडा है, अगर आपका मेमोरी रैम जितना होगा उसका आधा करना है। जैसे मेरा 8 GB है, तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ 4 GB दूंगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ CPU यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टास्क मैनेजर में। जैसे ही हम टास्क मैनेजर में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा परफॉर्मेंस का टैब। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आप दिख रहे हैं लॉजिकल प्रोसेसर, और यहाँ पे कोर दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जितना लॉजिकल प्रोसेसर दिख रहा है इसका आधा करके वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे CPU सिर्फ 2 दूंगा। यहाँ पे आपको कम से कम 50 GB यहाँ पे दे देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे सिंपली फिनिश कर देना है। तो ये आपका सिस्टम तैयार हो जाएगा। और अभी हमें यहाँ पे स्टार्ट क्लिक नहीं करना है। अभी हम यहाँ पे हमने जो इंस्टेंशन डाउनलोड किया था उसको सिंपली रन कराना है। तो यहाँ से हम रन करवा लेते हैं अपना इंस्टेंशन। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे आकर एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अभी ये डाउनलोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे, और अब ये डाउनलोड हो चुका है पूरी तरह। तो अब हमें चेक करना है कि वो डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जो
इंस्टेंशन का दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हमें अपने मशीन को पावर ऑन करना है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा मशीन पावर ऑन हो रहा है, देखिए यहाँ पे शो भी हो रहा है और हम थोड़ी देर वेट करेंगे। तो देखिए हमारा मशीन पावर ऑन हो चुका है और हम अब यहाँ पे हमें ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करके इंटर कर देना है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसा आ चुका है इंग्लिश, इस पर आपको सिर्फ कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है, यहाँ पे इसे हटाकर हमें इंडिया पे सेलेक्ट कर देना है और फिर हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है और हमें यहाँ पे सीधे कंटिन्यू कर देना है और फिर हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर योर कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा। तो अब हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी ये हो रहा है प्रोसेस, अभी हम इसे होने देते हैं, तब तक हम वेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है होस्ट नेम, तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, सीधे कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पे जो डोमेन नेम आ रहा है, इसे कुछ नहीं करना है, सीधे कंटिन्यू कर देना है सिंपली। और अब हम यहाँ पे दिखेगा फाइल फुल नेम और यूज़र नेम। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली अपना नाम डाल देना है। तो हमने अपना नाम डाल दिया है और हम अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हमें यहीं पे यूज़र नेम दिख रहा होगा, तो हमें यहीं पे कंटिन्यू कर देना है। और अब हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा जिससे हम लॉगिन कर पाएंगे। और जो हम यहाँ पे फुल नेम डाले थे वही हमारा यूज़र नेम है और यहाँ पे हम पासवर्ड अपना डाल देते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू करना है और तब तक हम वेट करते हैं जब तक ये प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आ चुका है ऐसा। तो हमें हमें कुछ नहीं करना है, गाइडेड यूज़ इंटायर डिस्प्ले क्लिक करके सीधे कंटिन्यू कर देना है और हमें यहाँ पे फिर से कंटिन्यू कर देना है। और अब यहाँ पे जो ऑल फाइल इन वन पार्टीशन दिख रहा है, इसी पे आपको करके कंटिन्यू कर देना है। और अब ये हो रहा है और फिर हमें यहाँ पे सीधे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे कुछ भी बदलना नहीं है, हमें कंटिन्यू कर देते हैं हम। और अब हम यहाँ पे सीधे यहाँ पे नो करके कंटिन्यू कर देना है और फिर हमें यहाँ पे फिर से कंटिन्यू कर देना है और फिर हमें यहाँ पे यस करके कंटिन्यू कर देना है यहाँ पे। और अब ये हो रहा है, तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं जब तक ये हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब हमें यहाँ पे सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे फिर से थोड़ा देर वेट करना होगा हमें और हम अपने अगले प्रोसेस पर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, फाइनली ये हो चुका है कंप्लीट और हम यहाँ पे यस करके कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे ये नीचे वाला सेलेक्ट करके हमें फिर से कंटिन्यू करना है। और अब यहाँ पे फिर से थोड़ी देर टाइम लेगा और हम फिर अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, तब तक हम वेट करते हैं इसका पूरा होने का। तो देखिए दोस्तों, फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करेंगे और अब ये थोड़ी देर फिर से टाइम लेगा, तब तक हम वेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है और अब ये थोड़ी देर वेट करने के बाद ये आगे बढ़ेगा, तब तक हम वेट करते हैं। अभी ये लोडिंग ले रहा है और देखिए अब ये शुरू हो रहा है और जैसे ही ये शुरू हो जाएगा तब हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये शुरू हो रहा है अभी तक। तो देखिए ये यहाँ पे शुरू हो चुका है और अब यहाँ पे हमें अपना आईडी और पासवर्ड यानी कि डालना पड़ेगा। तो मैंने अपना पासवर्ड और आईडी डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों। अगर अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो तब तक लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।